सवाल नंबर 6 कहता है दिव्या 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 क्या करती है, जमा करती है। ठीक, पहले वर्ष कामा दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष आदि के अंत में रकम किस श्रेणी में होगी, ये चीज हमें क्या करनी है, बतानी है। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें मूलधन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है। मूलधन कितना दिया हुआ है, 1000 रुपये। कितना है, 1000 रुपये। ये हमारा क्या है, मूलधन है। और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से और दर दी हुई है, क्या दी हुई है, दर बराबर कितनी है, कितना है, 10% है। दर कितनी है, 10% है। ठीक, तो पहले वर्ष दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में क्या बतानी है, रकम बतानी है। ठीक है ना, किस श्रेणी में होगी। चलिए, तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन, और क्या होता है 1 प्लस दर बटे क्या होता है 100 टू दी पावर क्या होता है, समय होता है। ठीक, टू दी पावर क्या होता है, समय होता है। ठीक, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 टू दी पावर क्या होता है, समय होता है। ठीक, चलिए, तो पहले तो कहता है पहले वर्ष के अंत में रकम, पहले वर्ष के अंत में रकम। तो पहले वर्ष के अंत में रकम है ना। तो पहले वर्ष के अंत में रकम क्या होगी, 1000 उसका क्या है, मूलधन है ना, क्या है 1000। और यहाँ पर देखिए 1 प्लस दर क्या है, 10% है टू दी पावर समय पे, यानी कि पहले वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक, तो समय क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसको हम A1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, A1 क्या कह देते हैं, A1। तो A1 बराबर ये 1000 गुणे ये कितना हो जाएगा, 110 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पर 10 जोड़ देंगे तो 110 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से इसके 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 क्या हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 1100, अर्थात पहले वर्ष के अंत में रकम कितनी होगी, 1100 होगी। ठीक, अब हम दूसरे वर्ष के निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, दूसरे वर्ष के अंत में रकम, दूसरे वर्ष के अंत में रकम। तो क्या हो जाएगी, दूसरे वर्ष के अंत में रकम क्या होगी, दूसरे वर्ष के अंत में रकम 1000 और ब्रैकेट में 1 प्लस दर क्या होगी, दर क्या है 10 बटे क्या हो जाएगी 100 टू दी पावर क्या होगा 2, क्योंकि हम दूसरे वर्ष की बात कर रहे हैं। तो 1000 प्लस 10 बटे 100 टू दी पावर 2, इसको हम कह देते हैं A2 मान लेते हैं। ठीक, क्या मान लेते हैं A2 बराबर ये कितना हो जाएगा 1000 टू दी पावर, और ये कितना होगा 100 प्लस क्या हो जाएगा 10 बटे क्या होगा 100 टू दी पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो A2 बराबर ये कितना हो जाएगा 1000 टू दी पावर 110 बटे कितना हो जाएगा 100 टू दी पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, 110 बटे 100 टू दी पावर 2, अर्थात इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ना। तो A2 बराबर ये कितना हो जाएगा 1000, यहाँ पर 110 क्या लिखेंगे, चलिए 110 बटे क्या हो जाएगा 100 गुणे क्या हो जाएगा 110 बटे 100 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 110 बटे 100 गुणे 110 बटे 100। तो 4 जीरो से देखिए 1 जीरो से इसका 1 जीरो कैंसिल, और 1 जीरो से इसका 1 जीरो कैंसिल, और यहाँ पर देखिए 1 जीरो से इसका 1 जीरो कैंसिल, इसका 1 जीरो से इसका 1 जीरो कैंसिल। ठीक, यानी कि जितने नीचे जीरो है ऊपर हम वाले सारे जीरो को कैंसिल करते हैं जितने करते हैं। ठीक है ना। चलिए A2 बराबर क्या बचेगा, यहाँ पर 11 कर रही है, कितना होगा 11 धम्मा 121 है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर A2 बराबर क्या हो जाएगा 1210 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1210 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम दूसरे वर्ष की रकम ज्ञात कर लिए, अब हम तीसरे वर्ष की रकम को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। डालें, चलिए, तो
क्या कहते करते हैं, तीसरे वर्ष की अंत में तीसरे वर्ष के अंत में रकम क्या हो जाएगी, 1000 और 1 प्लस, और ये कितना हो जाएगी 10/100 टू दी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये इसको हम A3 मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 गुणे, इसको हम 3 बार लिख सकते हैं ना, तो 110/100 गुणे क्या हो जाएगा 110/100 गुणे 110 बटे कितना हो जाएगा 100, है ना, 3 बार लिख सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, सारे जीरो कैंसिल हो रहे हैं ना, 6 ऊपर 3 यहाँ पर, ये 3, ये सारे जीरो हमने क्या कर दिए, काट दिए। कितना बचा 11, 11 करेंगे 121, 121 को 11 से गुणा करेंगे कितना आएगा, कितना होगा 11, कितना बचेगा यहाँ पर 11 गुणे 11 गुणे क्या होगा, गुणे 11। चलिए तो क्या होगा A3 बराबर, हाँ कितना हो जाएगा 11 करेंगे हम कितना हो जाएगा, 11 करेंगे हम 121, 11 से करेंगे 121। चलिए तो क्या होगा 11 121 कितना होगा 121 और 11, 11 का नाम 11 और 11 दूनी 22 1 33, 11 दूनी 22 1 23 और 11 का नाम 11, 11 दो 13, कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। ठीक, 11 का नाम 11, 11 दूनी 22 1 कितना हो जाएगा 23 और 11 का नाम 11 और 2 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो रकम है वो श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक, तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, 2 क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए ज्ञात करते हैं, तो देखते हैं, तो इसके लिए हमें अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, तो देखते हैं हम A2 माइनस क्या ज्ञात करेंगे A1। A2 की रकम क्या है, A2 की रकम क्या है 1210 और A1 की रकम क्या है 1100, 1210 माइनस 1100। चलिए A2 माइनस A1, तो इसकी ये क्या हो जाएगी, कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 110 बचेगा, कितना बचेगा 100 कितना बचेगा 10 बचेगा। ठीक, चलिए अब अगला देख लेते हैं A3 माइनस क्या देख लेते हैं A2। चलिए A3 कितना है 1331 और A2 कितना है 1210, कितना बचेगा A3 माइनस A2 कितना बचेगा 1200, कितना हो जाएगा 1210, कितना हो जाएगा 1 और 3 में से 1 गया 2 और ये भी कितना बचेगा 3 में से 2 गया 1, है ना, 1 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1 बचा, कितना बचेगा 121। तो क्या ये समान है, नहीं है। ठीक है ना, 2 क्रमागत है ना, 2 क्रमागत यानी कि रकमों का जो अंतर है, 2 क्रमागत रकमों का जो अंतर है ना, वो क्या है समान नहीं है। ठीक है ना, 2 क्रमागत रकमों 2 क्रमागत रकमों का अंतर, 2 क्रमागत रकमों का अंतर है ना, 2 क्रमागत रकमों का अंतर समान नहीं है, 2 क्रमागत रकमों का अंतर समान नहीं है। अतः पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में जो रकम है वो क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है। अतः पहले दूसरे तीसरे है ना, पहले दूसरे तीसरे अंत पहले दूसरे तीसरे है ना, अंत में रकम
समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है ना। तो अर्थात ये जो रकम है वो एपी नहीं है, कहने का मतलब, ठीक है ना। क्या नहीं है? एपी नहीं है। चलिए अगला है सवाल नंबर 7। क्या कहता है? देखो, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी का मान ज्ञात कीजिए यदि 12 कामा ए प्लस बी 12 कामा ए प्लस बी कामा 2a स्मॉल ए 2 स्मॉल ए ऐसे 2a कामा बी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है ना। तो हमें ए और बी के क्या करने हैं? मान ज्ञात करने हैं, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे। तो 12a प्लस बी 2a और बी समांतर श्रेणी में है ना। तो वो दी हुई है, समांतर श्रेणी दी हुई है। समांतर श्रेणी 12 कामा क्या है? a प्लस बी कामा 2a है ना, और कामा क्या है? b है। ये समांतर श्रेणी दी हुई है, ठीक। तो जो समांतर श्रेणी दी हुई है तो हमें ए और बी के क्या करने हैं? मान बताने हैं। क्योंकि ये समांतर श्रेणी है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि समांतर श्रेणी में दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है? समान होता है, ठीक है ना। क्योंकि चलिए हम पहले यहाँ से इसको हम मान लेते हैं a1। ये क्या है हमारा? a1 बराबर कितना है? 12। और a2 बराबर कितना होगा? a प्लस बी। और a3 बराबर कितना है? 2a। और a4 बराबर कितना है? b हो जाएगा, ठीक। a3 बराबर 2a, a2 बराबर a प्लस बी और a1 बराबर 12, a4 बराबर कितना हो जाएगा? b हो जाएगा, ठीक। क्योंकि दी गई संख्याएं क्या है? समांतर श्रेणी में हैं। क्योंकि दी गई संख्याएं क्या हैं? क्योंकि दी गई संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, अतः दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होगा? समान होगा। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक। अतः दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होगा? समान होगा, ठीक। अतः दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होगा? समान होगा। चलिए तो देख लेते हैं हम। तो a2 माइनस a1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? a3 माइनस a2 लिख सकते हैं। a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। चलिए a2 का मान कितना है? a प्लस बी माइनस a1 का मान कितना है? 12 है ना। तो a2 का मान है a प्लस बी और a1 का मान है 12। चलिए इक्वल टू a3 कितना है? a3 है 2a। कितना है? a3 कितना है? 2a। और a3 2a है। और ये कितना है? a2 कितना है? a प्लस कितना है? a2 कितना है? a प्लस कितना है? b है। और a3 कितना है? 2a है, ठीक। चलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? a प्लस b माइनस कितना हो जाएगा? 12 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 2a। और ये कितना हो जाएगा? माइनस का a। और ये कितना हो जाएगा? माइनस का b हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? माइनस का कितना हो जाएगा? b हो जाएगा, ठीक। तो ये देख लीजिए a प्लस b हो गया। यहाँ पर देखिए a2 माइनस a1। a2 कितना है? a प्लस b है। और a1 कितना है? 12 है, तुमने 12 लिख दिया। a3 कितना है? a3 2a है। और a2 कितना है? a प्लस कितना है? b है। तो a प्लस b माइनस 12 इक्वल टू 2a माइनस a माइनस कितना हो जाएगा? b हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इधर देखिए, तो यहाँ पर देखिए a प्लस क्या हो जाएगा? b माइनस कितना हो जाएगा? 12। 2a में से a जाएगा, कितना बचेगा? a बचेगा। a माइनस क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, ठीक। तो a से a ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर b को इस तरफ ले आते हैं। तो b प्लस कितना हो जाएगा? b बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा? 12। तो ये 2b बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो 2 का नाम दे, 2 छंग कितना हो जाएगा? 12। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक। तो b का मान कितना होगा? 6 होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ से क्या ज्ञात कर लेते हैं? अगला जो मान है वो ज्ञात कर लेते हैं हम। a का मान ज्ञात करना है, ठीक। किसका मान ज्ञात करना है? a का मान ज्ञात करना है।
चलिए ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अगला भी हम, क्योंकि पदों का अंतर समान है तो हम उनके यानी कि जो ये अर्थात ये समांतर श्रेणी दी हुई है तो पदों का अंतर क्या होगा, समान होगा, ठीक है ना। चलिए तो क्या करेंगे, अगला हम लिख सकते हैं A3 माइनस क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 माइनस क्या लिखेंगे A2, A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 लिख सकते हैं ना, A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। चलिए A4 माइनस A3, तो A3 कितना है, A3 2A, A2 कितना है, A2 कितना है A प्लस B हो जाएगा, ठीक। तो बराबर A4 कितना है, A3 कितना है, A4 माइनस कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, ठीक। B माइनस कितना हो जाएगा A4B है और ये A3 कितना 2A है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2A और ये कितना हो जाएगा माइनस का A और ये कितना हो जाएगा माइनस का B हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा B माइनस कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, ठीक। 2A माइनस का A माइनस का B इक्वल टू B माइनस कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर कितना बचेगा A माइनस का B बराबर B माइनस कितना हो जाएगा, ये 2A हो जाएगा, ठीक। B माइनस क्या हो जाएगा A माइनस B इक्वल टू B माइनस क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, है ना। चलिए तो अब देखिए A प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, A प्लस 2A बराबर B प्लस क्या हो जाएगा 2B हो जाएगा, ठीक। इसको इस तरफ ले आए तो A प्लस 2A बराबर B प्लस क्या हो जाएगा 2B हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3A कितना हो जाएगा 3A बराबर ये कितना हो जाएगा 2B कितना 2B और B कितना हो जाएगा, एक मिनट नहीं A प्लस 2 अर्थात B, यहाँ पर ये केवल B आएगा, ठीक है ना, ये क्या होगा B होगा, ठीक है ना। अर्थात A प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा और ये B प्लस क्या हो जाएगा B प्लस B हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2B हो जाएगा, ठीक। चलिए क्योंकि B का मान हम प्राप्त कर लिए हैं, ठीक। B का मान कितना आया है 6 आया है, ठीक है ना। तो 3A बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे क्या लिखेंगे 6, 2 गुणे क्या लिखेंगे 6। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा 3A बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा 12, 3A बराबर 12, तो 3 का नाम 3, 3 चौक 12 है ना। तो A बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। अर्थात तो A का मान क्या होगा 4 होगा और B का मान क्या होगा 6 होगा, ठीक है ना।